हाय एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ललित उर्फ लड्डू और मेरे यूट्यूब चैनल अतरंगी लड्डू की सतरंगी दुनिया में आप सबका स्वागत है। पहले आरवी और फिर प्रियांशु और इस बीच ना जाने कितने ही ऐसे बच्चे जिनका हमें नाम तक पता नहीं लगता, जिनका हमें पता ही नहीं लगता कि वो इस समाज के हाथों बलि चढ़ चुके हैं और ना जाने कितने और आगे चढ़ सकते हैं। एक 16 साल का बच्चा आरवी जिसको स्कूल में इतना बुली किया गया, उसको इतना परेशान किया गया क्योंकि वो नेल आर्ट करता था। वो बड़ी प्यारी नेल आर्ट करता था, उसको नेल आर्ट करना बड़ा पसंद था। उसको इतना बुली किया गया कि उसने अपने घर आके अपनी बिल्डिंग के 17th फ्लोर 17वें माले से कूदकर अपनी जान दे दी। वो चीज़ें हम भूल ही नहीं पाए थे क्योंकि आज तक आरवी को इंसाफ नहीं मिला था। तभी एक नई चीज़ सामने आई, प्रियांशु। एक 16 साल का बच्चा प्रियांशु जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था, एक मेकअप आर्टिस्ट था, अपनी माँ के साथ रहता था। फाइनेंशियली कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए यूट्यूब से सीख के, हाँ जी, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से सीख के उसने मेकअप आर्टिस्ट बना। इतना अच्छा मेकअप करता था और उसको इतना बुली किया गया सोशल मीडिया पे, इतना बुली किया गया इस सोशल मीडिया पे कि उस बच्चे ने भी सुसाइड कर लिया। और ना जाने कितने ही ऐसे बच्चे हैं, कितने ही ऐसे लोग हैं हमारी कम्युनिटी के जो बुली होने की वजह से, समाज से तिरस्कारे जाने की वजह से, एक धिक्कारे जाने की वजह से, इस वजह से वो अपनी जान दे देते हैं परेशान होके और किसी को पता तक नहीं लगता। ये जो चीज़ें प्रियांशु के साथ हुई है ये मैं अच्छे से रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि ये चीज़ हम भी फेस करते हैं एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। और कम्युनिटी के लिए वीडियोस बनाने की वजह से मेरे को भी बुरी तरह ट्रोल किया जाता है, तो मैं वो फील कर सकता हूँ। हाँ, प्रियांशु को कैसा फील हो रहा होगा जिस वजह से उसने जान दी है। देखो, उन बच्चों ने समाज से परेशान होकर अपनी जान दे दी, बट कौन पीछे रह गया? एक बार सोचो, पीछे कौन रह गया? उनको फर्क पड़ा जिनकी वजह से उन्होंने जान दी है। आरवी ने जिनकी वजह से जान दी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी माँ आरती जी, वो आज तक अपनी बच्चे के इंसाफ के लिए हर जगह घूम रही है, भटक रही है हर जगह कि कहीं उसके बच्चे को इंसाफ मिल जाए। वहीं प्रियांशु की माँ को तो शायद पता भी नहीं है अभी कि उसके बच्चे को कैसे इंसाफ मिल सकता है। तो आप खुद सोचो कि पीछे कौन रह जाता है? आप और आपके अपने रह जाते हैं। जो लोग बुली करते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, उनको कुछ नहीं होता। आज भी जो प्रियांशु को गालियां दे रहे थे वो मेरे अकाउंट्स पे आके गालियां दे रहे हैं क्योंकि मैं प्रियांशु के लिए वीडियो बनाई है, तो इस वजह से मेरे को भी वो गालियां पड़ रही है। तो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इवन शर्म की बात है कि मेरे को ये तक बोला जा रहा है कि वो तो गया, उसने तो सुसाइड कर ली, तुम कब कर रहे हो सुसाइड? तो मैं तो नहीं करने वाला क्योंकि मेरे को पता है मेरी फैमिली है मेरे लिए। मैं अपनी फैमिली के लिए जीऊंगा, ना कि उन लोगों के लिए मरूंगा जो मेरे को बुली कर रहे हैं। बट कुछ बच्चे, वो मैंने बोला ना 16 साल के बच्चे थे, दोनों की एज सेम थी, दोनों 16 साल के बच्चे थे। वो कितना झेलते, वो कितना प्रेशर झेलते। मेरी उम्र 30 साल है, मैं उन चीज़ों को समझ सकता हूँ, पर एक क्या 16 साल का बच्चा उन चीज़ों को समझ सकता है? नहीं। उनके लिए वो समझना, हम शायद बोल दें कि मरना किसी चीज़ का हल नहीं था। उनकी सिचुएशन सोचो कि शायद उनमें वो समझ नहीं थी कि वो उस चीज़ को कैसे हैंडल करें। अगर आप ऐसा डिसीजन लेते हो तो उससे जो आपको बुली करते हैं, जो परेशान करते हैं, उनका कुछ नहीं जाने वाला, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ना वो सुधरने वाले, ना कुछ ठीक होने वाला, परेशान होने वाले हैं सिर्फ आपके अपने जो आपसे प्यार करते हैं, जैसे आरवी की मम्मी और प्रियांशु की मम्मी। तो आप खुद सोचो कि अगर आप ये कदम उठा रहे हो तो आप किन लोगों के लिए उठा रहे हो? उन लोगों के लिए जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको बुली करते हैं। और परेशान कौन होगा उससे? आपके अपने। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग कम आउट कर चुके हैं सिर्फ उनको टारगेट किया जाता है, नहीं, हर इंसान को बुली किया जाता है। हर एक कम्युनिटी के हर एक मेंबर को बुली किया जाता है क्योंकि शायद हमें अच्छा दिखना पसंद है, क्योंकि शायद हमें अपनी केयर करना पसंद है। भगवान ने जो शरीर हमें दिया है हम उसकी केयर करते हैं, तो हमें समझा जाता है बहुत ज़्यादा नाजुक। जैसे स्कूल में, ऑफिसेज में, फ्रेंड सर्कल में, अपने नेबर्स से, अपनी कज़न से या रिलेटिव से कोई भी आके बुली करता है
चाहे वो छोटा इंसान हो, हमसे एज में छोटा हो या बड़ा हो, वो आके बुली करता है, वो परेशान करते हैं क्योंकि उनकी सोच छोटी है, तो वो हमें परेशान करते हैं। उस परेशानी से परेशान होके हम सोचते हैं यार क्या ही रहना, ख़त्म कर लेते हैं खुद को, बट वो सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उन लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो लोग आपको जैसे हैं वैसे ही प्यार करते हैं, आप जैसे हो वैसे अपना के जो लोग आपसे प्यार करते हैं ना, उनको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। तो कोई भी गलत कदम मत उठाओ किसी के भी बुली करने पे। एक छोटा सा रीज़न बताऊंगा, देखो आपको ये बताता हूँ मानसिकता क्या होती है लोगों की। आपको पता लग जाएगा कि आपको ऐसी मानसिकता वाले लोगों की वजह से ऐसे काम करना भी चाहिए, अपने आप को हार्म करना भी चाहिए या नहीं, ऐसे मानसिकता वाले लोगों की वजह से। देखो मेरे को भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, बहुत ज़्यादा लोग कुछ बोलते हैं, बहुत गंदा बोलते हैं। आप कभी भी मेरी इंस्टाग्राम पे जाओ ना, ये बोलते हैं कि छक्कों का सरदार, इसको तो गोली मार दो, बम से उड़ा दो, जिस दिन मिल गया मारेंगे जान से, ये वो गंदे से गंदा क्या ही बोलते हैं, बहुत गंदा बोलते हैं। आप समझ सकते हो क्योंकि आप भी वो चीज़ें रेगुलर बेसिस पे फेस करते हो, तो आप समझ सकते हो कि मेरे को क्या क्या सुनने को मिलता होगा। तो मैं उनकी प्रोफाइल विजिट करता हूँ। ये होता है ना कि ये लोग ऐसे बोल क्यों रहे हैं, ये इंसान ऐसा बोल क्यों रहा है, तो मैं जानने की कोशिश करता हूँ। मेरे को बड़ा रहता है कि क्यों बोल रहे हैं। तो मैंने जितनी भी प्रोफाइल विजिट करता हूँ ना, 99% फेक प्रोफाइल्स होती है। ऐसे इंसान जिनकी प्रोफाइल में कुछ पोस्ट ही नहीं होता, मतलब उनका काम ही होता है लोगों को ट्रोल करना। और उसमें से अगर बोलूँ ना 1-2% अगर रियल आईडीज भी होती है, तो वो कौन होते हैं? वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं यार, टीनेजर्स होते हैं जिनमें खुद का कोई दिमाग नहीं। इवन ज़्यादातर अनएजुकेटेड भी बोल सकते हैं, बिल्कुल एजुकेशन लेवल पे नहीं, जो मजबूरी में जो दिमाग से अनएजुकेटेड हो उनको अनएजुकेटेड बोल रहा हूँ। जो दिमाग से अनएजुकेटेड हो, जिनमें इतनी समझ नहीं है कि इंसानियत की समझ नहीं है। जो बड़े भी है, वो इंसान है जो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, जो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान है, जो अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाए आज तक। और वो इंसान जो अपनी लाइफ से खुश नहीं है, तो वो दूसरों को खुश नहीं देख सकते। वो उनको बर्दाश्त नहीं होता कि आप खुश कैसे हो अपनी लाइफ में। वो शायद आपको हो सकता है कि आपको दिखेंगे वो हंसते हुए, बट वो इंसान सच में अंदर से बहुत बहुत डिस्ट्रॉय है। उस इंसान के अंदर मतलब ना उनकी पर्सनल लाइफ अच्छी चल रही होती है, ना उनकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चल रही होती है, ना वो अपनी वाइफ को खुश रख रहे होते हैं, ना वो अपने पेरेंट्स को खुश रख सकते हैं, ना वो अपने दोस्तों के साथ खुश हैं। उनके लाइफ में कोई नहीं है। वो अपनी लाइफ से इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि वो ढूंढते हैं कि किसको वो फ्रस्ट्रेशन किस पे निकाले। उनका सॉफ्ट टारगेट बनते हो आप। एक ऐसा इंसान जो शायद जिसको दिमागी रूप से डॉक्टर की जरूरत है, उन इंसानों को सच में दिमागी रूप से डॉक्टर की जरूरत है, और वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, बट वो पागलपन कर रहे हैं कहाँ आके, हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे डीएम्स में आके। वो लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड है यार कि वो किसी को इतना मजबूर कर देते हैं, इतना गंदा बोलते हैं कि उनको, अगर वो खुद भी ध्यान से पढ़े ना किसी दिन, अगर उनकी थोड़ी बहुत लाइफ, अगर उनका दिमाग ठीक हो जाए ना, वो खुद भी उस कमेंट बॉक्स को पढ़े, वो शर्मिंदा हो जाए। वो उस लेवल के कमेंट्स करते हैं। आप खुद सोचो, जिस लेवल के कमेंट्स आते हैं, जिस लेवल के लोग बोलते हैं, टारगेट किया जाता है या फिर बुली किया जाता है, एक नॉर्मल इंसान, एक दिमागी रूप से स्वस्थ इंसान कभी भी उस लेवल पे किसी इंसान को परेशान नहीं कर सकता। इंसानियत के नाते, इंसानियत के नाते कोई किसी को इतना मजबूर नहीं कर सकता कि उस बच्चे को अपनी जान देनी पड़े। और उसके जान देने के बाद भी उसके कमेंट बॉक्स में उसकी जान देने की खुशी नहीं बना सकता। वो एक शैतानी दिमाग जिसमें गंद भरा हुआ है, जो अपनी लाइफ से इतना फ्रस्ट्रेटेड है, जो दिमागी रूप से इतना साइको हो चुका है कि उसको सही गलत का पता नहीं लग रहा है। वो लोग हैं जो हमें आके बुली करते हैं। तो क्या ऐसे साइको इंसान, ऐसे दिमागी रूप से बीमार इंसान जिनको डॉक्टर की ज़रूरत है,
क्या उनके बुली करने पे, उनके बोलने पे क्या हमें उस चीज का फर्क पड़ना चाहिए? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वो उस इंसान के लिए हम दुआ कर सकते हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, भगवान उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, जिस वजह से वो इतना गिर चुके हैं, जितना वो गिर चुके हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है भगवान उसको ठीक करे, ताकि वो थोड़े उठ जाए और वो थोड़ा देख के समझदार बने। तो ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भी हमें कुछ गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। मैं तो ऐसा सोचता हूं, मैं देखता हूं या तो बच्चे हैं, जो बच्चे होते हैं जिनमें दिमाग नाम की चीज नहीं होती, जिनको बस कुछ भी मिल जाए गंद करना होता है, वो बच्चे हैं, जिन अनएजुकेटेड बच्चे हैं, जिनमें परवरिश अच्छी नहीं हुई, वो बच्चे हैं। तो शायद उनकी परवरिश अच्छी होती, उनकी परवरिश हमारी परवरिश की तरह होती, जो हम लोगों को प्यार बांटते हैं, कभी वो परवरिश उनको मिली होती तो वो ऐसा नहीं करते। तो उन पे दया खानी चाहिए हमें, ना कि उनकी वजह से खुद रोना चाहिए, खुद को हार्म करना चाहिए। नहीं, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें उन पे दया खानी चाहिए कि भगवान इनको थोड़ा बड़ा करके मैच्योर बनाओ, इनको वो परवरिश जो इनके माँ बाप इनको नहीं दे पाए, भगवान इनको थोड़ी सीख दो, ताकि इनको इंसानियत का ज्ञान मिले। और जो बड़े लोग जो एज में बड़े हो चुके हैं पर दिमागी रूप से वो इतने गिर चुके हैं, इतने छोटे हो चुके हैं कि वो बच्चों को इतना बुली करते हैं या किसी भी इंसान को इतना बुली करते हैं कि वो खुद को ख़त्म कर ले, और फिर बाद में उसी भी चीज़ का मजाक बनाते हैं वो। तो ऐसे लोगों की भगवान थोड़ा लाइफ कुछ बेटर कर दे, थोड़ा उनकी लाइफ में बेटर कर दे, क्योंकि वो अपनी लाइफ से इतने परेशान हैं, इतने गिर चुके हैं वो उस चीज़ में कि उनको सही गलत इंसानियत नहीं रही। वो कहते हैं ना, राक्षस और इंसान कि में क्या फ़र्क है, तो वो राक्षस प्रजाति है, वो प्रजाति है जिसमें इंसानियत नहीं है। इंसानियत क्या होती है? कि हमें पता हो दूसरे इंसान के इमोशंस की कदर, हमें सामने वाले के इमोशंस की कदर पता हो, हम किसी को इतना ना रुलाए कि उसके मन से बद्दुआ निकले हमारे लिए, या हम किसी को इतना परेशान ना कर लें कि वो जिंदगी से हार जाए, अपनी चीज़ों को हार दे, जो अपनी आप को ख़त्म करने का सोच ले। तो वहाँ हो जाती है इंसानियत ख़त्म। तो उन लोगों की इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, उन लोगों के अंदर शैतान है। तो मैं तो यही दुआ करता हूँ, भगवान उन लोगों के अंदर से शैतानियत ख़त्म कर, उनको थोड़ी अकल दे, थोड़ा प्लीज़ उनके जो दिमाग में ख़राब हो चुका है, जो पागल हो चुके हैं, तो जिनको सच में डॉक्टर की ज़रूरत है वो डॉक्टर के पास जाए यार, सच में उनको दिमागी रूप से ठीक करे भगवान। बस मैं इतना प्रार्थना करता हूँ हमेशा, और मैं आपको भी यही सजेशन देता हूँ, कोई जो भी इंसान आपको बुली करे, चाहे वो आपके स्कूल में, ऑफिस में, नेबर्स, रिलेटिव्स या सोशल मीडिया पे, कहीं भी कोई आपको बुली करता है, कहीं भी कोई इंसान आपको गलत बोलता है, तो आप देखना वो कहीं ना कहीं वो शायद दिखने में स्माइल कर रहा होगा, दिखने में ऐसा दिखेगा कि वो अपनी लाइफ से बहुत खुश है। नहीं, वो अपनी लाइफ से बहुत दुखी इंसान है, फ्रस्ट्रेटेड इंसान है वो, और वो फ्रस्ट्रेशन आप पे निकालने का सोचता है। वो आप उसको सॉफ्ट टारगेट दिखते हो। तो ऐसे इंसानों को फॉरगिव करो, जाने दो, ध्यान ही मत दो। मतलब ये बोलते हैं ना, जब हाथी चलता है ना जंगल में, तो 100 कुत्ते भौंकते हैं, वो कुत्ते उसको काट नहीं सकते, क्योंकि उसको पता है कि हाथी ने एक पैर रखा तो उनका कचुम्बर बन जाना है, पर वो भौंकते बहुत ज्यादा हैं। तो वो कुत्ते हैं जो आपको बोलते हैं, वो कुत्ते हैं, उनको भौंकने दो यार, क्या फर्क पड़ता है। हमारी लाइफ है ना, किसको फर्क पड़ता है? हमें, या जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, जैसे हैं हम हैं वैसे हमें अपनाते हैं, उनको फर्क पड़ता है। तो उनके लिए हमें जीना है, उनके लिए हमें हर वो चीज करनी है जिससे हम खुश रहे, जिससे वो खुश रहे, ना कि हमें दुनिया की सोचनी है, और उस दुनिया की बिल्कुल भी नहीं सोचनी जो दिमागी रूप से बीमार है। ठीक है, तो अपनी लाइफ में खुश रहो, जो भी बुली करते हैं जाने दो, ध्यान ही मत दो, कुत्ते हैं भौंकने दो। ये मैं बहुत गलत वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, बट ये मैं नॉर्मल करता हूँ, भौंकने दो यार, क्या फर्क पड़ता है, जाने दो। और खुश रहो। जो भी बुली करते हैं ना, ये समझ लो दिमागी रूप से बीमार है, भोगता रहेगा। ठीक है, अपनी लाइफ में खुश रहो, क्योंकि
आरवी की मम्मी की जैसे और प्रियांशु की मम्मी के जैसे आपका भी कोई अपना है जिनके लिए आपको जीना है। मेरे भी कोई अपने हैं जिनके लिए मुझे जीना है। तो हमें ऐसे लोगों के वजह से जो दिमागी रूप से बीमार हैं, जिसमें इंसानियत नहीं है, उन लोगों के लिए हम अपनी जान नहीं गंवा सकते। उन लोगों के लिए हमें जीना है जो हमें प्यार करते हों। ये वीडियो हर एक क्वेयर पर्सन को शेयर करो, क्योंकि हमारी तो पूरी कम्युनिटी को ही बुली किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए अतरंगी लड्डू की सतरंगी दुनिया में। बाय बाय।